नमस्कार बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्केनों के ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। इसमें आपको यह समझना है कि एल्केन का जो फार्मूला होता है आप लोग जानते होंगे, CnH2n +1 या डायरेक्ट 2 बोल सकते हैं। ये एल्केन होता है। यदि इसी एल्केन में एक H के स्थान पर हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापन कर दिया जाए तो ये हैलो एल्केन कहलाएगा, हैलो एल्केन कहलाता है। परंतु एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, जैसे मेथेन है। मेथेन का संरचना सूत्र CH ये होता है, इसे मेथेन बोलते हैं। इस मेथेन में यदि एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हैलोजन परमाणु द्वारा करें तो ये मोनो हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएगा। परंतु यदि 3 हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित कर दें तो ये ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएगा। इसका नाम हो जाएगा ट्राई हैलोमेथेन, ट्राई हैलोमेथेन। और मेथेन के ट्राई हैलो व्युत्पन्न हैलोफार्म कहलाते हैं। मेथेन के ट्राई हैलो व्युत्पन्न हैलोफार्म कहलाते हैं। इस हैलोफार्म में हम 3 यक्ष रखे हैं जिनको हैलोजन कहते हैं। यदि इन तीनों यक्ष पे क्लोरीन लगा दें, क्लोरीन का परमाणु लगा दें तो ये ट्राई क्लोरो मेथेन हो जाएगा। Br लगा दें तो ट्राई ब्रोमो मेथेन हो जाएगा। और I लगा दें तो ट्राई आइडोमेथेन हो जाता है। यहां तक आपको समझ में आई बात? तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपके टॉपिक में। यूपी बोर्ड में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बेटा क्लोरोफार्म। आपके टॉपिक में क्लोरोफार्म में क्लोरीन परमाणु छुपा हुआ है हैलोजन की जगह पे। इसका अणु सूत्र CHCl3। इसका संरचना सूत्र CHHClH। इस पे कार्बन पे संकरण, इसके कार्बन पे जो संकरण होगा वो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 4 सिग्मा होने के नाते 4 संकर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसके कारण इस पे sp3 संकरण होता है। इसका IUPAC नाम, इसका जो IUPAC नाम होगा वो आप देखेंगे 1 नंबर कार्बन पे
एक नंबर कार्बन पे, सॉरी ये मैंने मोनोहाइड्रो क्लोरो मेथेन बना दिया, इसको ट्राइक्लोरो होना चाहिए ये चीज। अब देखेंगे इसके एक कार्बन पे एक्सियल 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 और एक एच लटका हुआ है। अतः एक ही नंबर पर होने के नाते 1,1,1 ट्राई क्लोरो मेथेन, इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा? 1,1,1 ट्राई क्लोरोमेथेन। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, क्लोरोफॉर्म हमें तैयार करना है, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। प्रयोगशाला में नंबर एक बात आती है कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे तैयार करते हैं। प्रयोगशाला विधि, इसकी दो विधि हैं प्रयोगशाला में। पहली विधि है बेटा एथिल एल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करके, और सेकंड विधि है एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर में गर्म करके। इसकी दो विधियां हैं। तो सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करते हैं कि प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल से ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है। एथिल एल्कोहल से ब्लीचिंग पाउडर, इसके कई क्वेश्चन बन सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म बनाना है हमको, और क्लोरोफॉर्म बनाना कहाँ से है? एथिल एल्कोहल द्वारा। तो पहले इसके रासायनिक समीकरण को आपको समझाते हैं, फिर इसके बाद हम आपको इसका फिगर भी बताते हैं। तो एथिल एल्कोहल में एथिल शब्द, एथ मीन्स दो कार्बन, और कार्बन से जुड़ा हुआ OH लटक जाए तो एल्कोहल कहलाता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इस कार्बन की एक वैलेंसी हो चुकी है, 4 होनी चाहिए थी, कमी 3 की है, 4 की कमी होती, 4 होना चाहिए, 4 में एक सिंगल बंद हो चुका है, 3 हाइड्रोजन लगा दिया। अब बेटा इस कार्बन की देखो, एक संयोजकता 2 संयोजकता हो चुकी है, 2 लगा दिया, 2 2 4 हो गया। अब ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हम जानते हैं, CaOCl2 होता है ये। तो एथिल एल्कोहल पे जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर 3 प्रकार की क्रिया करता है। ब्लीचिंग पाउडर 3 प्रकार की क्रिया करता है। पहला बेटा क्या करता है? नंबर 1 ऑक्सीकरण। पहला सिस्टम क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। सेकंड क्लोरीनीकरण की क्रिया करता है, और तीसरा जल अपघटन की क्रिया करता है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको ऑक्सीडेशन में बताते हैं कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का आके जुड़ना क्रिया ऑक्सीडेशन की कहलाती है। तो ब्लीचिंग पाउडर का ऑक्सीजन आएगा और बेटा एल्कोहल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ेगा और H2O को बाहर कर देगा, बचेगा CH3 CH डबल बंध O, ये बन गया एसिटाल्डिहाइड। इसको कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। आईपीसी नेम में इसको बोलेंगे एथेनल बोल देंगे। एसिटाल्डिहाइड को ले आते हैं नीचे, जो ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप बना, और इसकी क्रिया पुनः CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर से कराते हैं। ऑक्सीकरण हो जाने के बाद कौन सी क्रिया होनी है? क्लोरीनीकरण की। जो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन उपस्थित है ये चलता है और इसके 3 अल्फा हाइड्रोजन को क्लोरीनीकृत कर देता है। कैसे करता बेटा? इस तीनों हाइड्रोजन की जगह पे Cl आएगा तो बनेगा CCl3 और CHO, और 3H जो यहां से निकला वो तीनों Cl के साथ निकल करके यहां से 3H निकला, और 3H निकल करके वो CaO के पास पहुंचेगा और CaOH का होल ट्वाइस बना देता है।
और यहां से ऑक्सीजन जब निकला था तो CaCl2 बचा था, इसकी बात हो जाएगी CaCl2। तो क्लोरीनीकरण की क्रिया के फलस्वरूप एस्टल्डिहाइड ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करता है, क्लोरीनीकरण की क्रिया करता है, और क्लोरीनीकरण की क्रिया करके बेटा क्लोरल बना देता है। क्या बना देता है? क्लोरल बना देता है, जिसको हम IPAC में बोल सकते हैं कि 1 2 2 2 2 2 2 2 ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन है, एथेनल। और जनरल नेम में इसको, क्लोरल को जनरल नेम में, सामान्य नेम में ट्राई क्लोरो एस्टल्डिहाइड भी कहते हैं। ट्राई क्लोरो एस्टल्डिहाइड जब मेरा बन जाता है तो इस समीकरण को मुझे बैलेंस करना है, इस समीकरण को मुझे बैलेंस करना है। और इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए हमको देखना है कि मेरे पास Cl यहाँ पे 3 और यहाँ पे Cl 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ पे हम क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास Ca की संख्या कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। और यहाँ पे Ca एक यहाँ है, एक यहाँ है, 3 3 का डिवाइडेशन कर देते हैं ये, तो मेरे Ca 6 हो गए, यहाँ भी Ca 6 हो गए। क्लोरीन मेरे पास 12 है, 12 में 3 दूनी 6 यहाँ निकल गए और 6 बच रहे हैं, 3 दूनी 6 यहाँ हो गए, 6 यहाँ हो गए। तो ये मेरा समीकरण बैलेंस होने जा रहा है। तो जब देखा यहाँ पे तो C कितने आ रहे हैं मेरे पास? 2 इसमें था, 2 दूना 4, और यहाँ कितने हैं? 2 2 दूना 4। इस तरीके से मेरा ये समीकरण बैलेंस हो जाता है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना, 26 233, इसको याद कर लेंगे तो ये बेटर रहेगा। तो मेरा बन गया क्या? क्लोरल बन गया, जिसको ट्राई क्लोरो एस्टल्डिहाइड कहते हैं। इस ट्राई क्लोरो एस्टल्डिहाइड के जितने अणु मेरे पास बने हैं उनमें से एक अणु लाएंगे तो एक संयोजी क्षार का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ भी ब्लीचिंग पाउडर में मुझे द्विसंयोजी क्षार मिल रहा है, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो द्विसंयोजी क्षार जब लाऊंगा तो मुझे इसके 2 अणु लेने पड़ेंगे, तो फिर कौन सी क्रिया होनी है? जल अपघटन की। भुजे चूने में जल है, भुजे चूने में जल है तो जल अपघटन की क्रिया करेगा। इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्लोरोफॉर्म छुपा पड़ा है। कई अणु बेटा? 2 अणु क्लोरोफॉर्म यहाँ छुपा पड़ा है। और बच क्या रहा है? मेरे पास क्या बच रहा है? मेरे पास बच रहा है कैल्शियम। मेरे पास क्या बच रहा है? कैल्शियम बच रहा है। और यहाँ क्या बच रहा है? 2 ठो C और 2 O बच रहा है। 1 C 1 C 1 O 1 O, ये मैंने सेट कर दिया। अब अभी आपके पास क्या बच रहा है? OH कितनी बार? 2 बार। तो 1 O का प्रयोग यहाँ कर लेते हैं 2 का, और 1 H हमारा यहाँ आ जाता है। इस प्रकार हमको एक सूत्र मिलता है जिसको हम बोल देते हैं कैल यौगिक बना। इस यौगिक को क्या बोल देंगे? कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट के बाद अब हम इसका नामांकित चित्र आपको बताने जा रहे हैं कि प्रयोगशाला में हम किस सिस्टम द्वारा कैसे अपना चित्र बनाएंगे। उस चित्र को जरा ध्यान से देखते रहेंगे, हमारे साथ आप बनाते रहेंगे। एक स्टैंड ले लेंगे बेटा, लकड़ी का एक स्टैंड ले लेते हैं, और स्टैंड पे एक गोल पेंदी का फ्लास्क, एक गोल पेंदी का फ्लास्क ऐसे बना देते हैं। इस गोल पेंदी के फ्लास्क में स्टैंड का दूसरा पार्ट, ये इसको ऐसे रोकने का काम करता है, ये चीज, और एक तरफ से इसकी गर्दन को फंसा देते हैं ऐसे ऐसे। यहाँ सपोर्टर होता है, यहाँ पे सपोर्ट कर दिया, इसको लगाया, और यहीं पे हम बालू स्मक का प्रयोग करते हैं, जिससे कि इसको गर्म करने से पहले बालू स्मक गर्म हो, फिर उसके बाद मेरा गोल पेंदी का फ्लास्क गर्म हो। इस गोल पेंदी के अंदर पहले से ही हम ब्लीचिंग पाउडर अपना डाल देते हैं, जिसका सूत्र होता है CaOCl2, और इसके अंदर हम एथिल एल्कोहल का प्रयोग करने के लिए हम किसी पाद का प्रयोग कर लेते हैं, थिसिल कीप का प्रयोग कर देते हैं। थिसिल कीप द्वारा इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? एथिल एल्कोहल भर दिया, एथिल एल्कोहल भर दिया। इसके बाद इसको हीट करने के लिए, और हीट करने से पहले हम एक निकास नली लगा देते हैं,
निकास नली लगा देते हैं और निकास नली लगा करके हम इसके शेष खुले हुए मुंह को कार्क द्वारा बंद कर देते हैं, कार्क द्वारा लॉक कर देते हैं, जिससे गर्म करने पर कोई भी गैस इसके अतिरिक्त बाहर ना जाए। अगर आवश्यकता समझेंगे तो एथिल अल्कोहल डालने के बाद इस थिसिल कीप को निकाल सकते हैं। इसका उद्देश्य केवल था इसके अंदर एथिल अल्कोहल डालना। नहीं थिसिल कीप मिलता है तो डायरेक्ट एथिल अल्कोहल डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हीट करने के लिए इसमें हम एक स्पिट लैम्प का प्रयोग करते हैं। स्पिट लैम्प आपने देखा होगा, ऐसे बना सकते हैं स्पिट लैम्प, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे इसकी लौ को दिखा सकते हैं। ये कंट्रोल करने के लिए, इस पे कम ज्यादा करने के लिए टूटी का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एथिल अल्कोहल भरा हुआ है और ब्लीचिंग पाउडर भरा हुआ है। जब इसको हीट करते हैं तो प्रयास कीजिएगा कि यहां से एक ये निकास नली आपकी आएगी, ऐसे टर्न होगी। निकास नली टर्न होने पर यहीं पे एक कंडेंसर लगा देते हैं। इस पाइप को आगे बढ़ाते हैं। इस पाइप को बढ़ाने के बाद इसमें एक संघनित्र का प्रयोग कर देते हैं, जिसका काम है यहां से जो गर्म वाष्प निकलती है उस गर्म वाष्प को इस निकास नली के माध्यम से लाते हैं और इसका काम है इसको ठंडा करना। इसका काम है इस वाष्प को ठंडा करना। यहाँ पे लाते हैं इस संघनित्र को, यहाँ से जल इसके अंदर एंट्री करते हैं, ये आएगा यहाँ पे, यहाँ से, और इसको यहाँ से निकली हुई जब वाष्प मेरी ठंडी हो जाती है तो इसको एक कोनिकल फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं। इसको रोकने के लिए यहाँ भी एक सेकंड स्टैंड का प्रयोग कर सकते हैं, सेकंड स्टैंड का प्रयोग कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि ये बर्नर मेरा और ये स्टैंड और ये कोनिकल फ्लास्क एक स्टेट में होना चाहिए, यहाँ पे आती है। और ये जो वाष्प हमारी आती है संघनित्र द्वारा ठंडी होती है, इसमें नीचे जल डालते हैं, ऊपर से निकालते हैं, कंडेंसर का काम करता है संघनित्र। उसके बाद यहाँ पे गर्म हुई वाष्प द्रवित होती है, द्रवित होकर के बूंद बूंद के रूप में यहाँ पर क्लोरोफॉर्म मेरा एकत्रित हो जाता है। ये मेरा नामांकित चित्र है और इसमें नामांकित करने के लिए आप आराम से प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका स्पिट लैम्प, ये गोलपेंदी का फ्लास्क, ये संघनित्र, और ये शंक्वाकार बर्तन, और ये आपका क्लोरोफॉर्म एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार से हम क्लोरोफॉर्म का सचित्र वर्णन कर सकते हैं। तो बनाने की विधि का सचित्र वर्णन आपका समाप्त हो गया। बन गया तो इसके गुण के बारे में हमको जानना है। इसको जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को आप देखें। अगर ये बनाने की विधि आपकी समझ में आई हो, आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अन्यथा आपकी इच्छा। जय हिंद, जय भारत।